सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। की उम्र जो भी हो, परीक्षा में से पासने के लिए मैं बता रहा हूं। हाँ, परमात्मा की कठिन परीक्षा में से आपकी जीवन में जो भी आपकी उम्र हो, 25 साल की, 30 साल की, 40 साल की, 55 साल की, 60 साल की, 70 साल, जो भी उम्र हो, आप पीछे जाओ और एक ऐसा दिन को याद करो, एक ऐसी घटना को याद करो जो आपके लिए सबसे खराब से खराब, सबसे खराब दिन था। वो जहां नुकसान हुआ हो, या बीमारी हुई, या एक्सीडेंट हुआ, या किसी ने अपमान किया हुआ हो, कुछ भी, जिंदगी का सबसे खराब दिन, पहले ये याद करो। वो तो आप ही जाने कि आपकी जिंदगी में क्या हुआ। और फिर उस घड़ी को याद कर कर अब परमात्मा को धन्यवाद दो कि वो घड़ी मेरी जिंदगी में आई थी। आप कहोगे भाई ये इतना नुकसान हुआ, सबसे जिंदगी का खराब दिन, और आप कह रहे कि धन्यवाद देवे। मैं एक आपको बनेली घटना कुछ साल पहले, अब मैं क्यों कह रहा हूं ये आपको बताता हूं। ये एक अमेरिका में घटना घटी। ये आदमी अभी भी जिंदा है, उसका नाम बोलना नहीं चाहिए, बाकी है। हुआ ऐसा कि उन्होंने एक अपनी आत्मकथा लिखी है। संजोग से मेरे पास बहुत पहले, तो वो मैंने किताब में पढ़ी। इसमें उन्हें अपनी बचपना का टाइम बताया। गौर से सुनना माई, क्योंकि ये आपकी जिंदगी के लिए है, काम आएगा जो मैं बता रहा हूं। और उसने आत्मकथा में यह बताया कि मेरी उम्र करीब करीब 7 साल की थी, 7 साल की थी। और जैसे हमारे भी यहां हर साल, जैसे हम दिवाली मनाते हैं ना, महोत्सव होता है, खूब खाना पीना, आतिशबाजी, फटाकड़ा, ये सब। पहले जमाने तो मुझे भी याद है कि जब दिवाली आती थी ना, तो 2 जोड़ी नए कपड़े भी मिलते थे। अभी मिलता है कि नहीं मिलता मुझे पता नहीं है भाई, बाकी वो पहले ऐसे होता था। वो 2 जोड़ी नए कपड़े मिलते थे, मिठाई खूब होती थी, खाना बढ़िया बढ़िया है। माताएं घर में 5-6 हफ्ते दिन पहले नए नए सब सामग्री, सब भोजन की बनाते थे। सब ऐसे होता था, एक महोत्सव। तो भाई अंग्रेजों का भी अमेरिका में एक दिन आता है जिसको बोलते हैं थैंक्स गिविंग। थैंक्स गिविंग मतलब ये भगवान को धन्यवाद देने का दिन है ये। और वो भी हमारी तरह से खूब मनाते हैं, खूब खाना पीना, नए कपड़े, बच्चों को कुछ खिलौना मिलता है, कुछ भेंट मिलती है, ये जैसे हमारे उनका भी। तो ये इस आदमी ने ये आत्मकथा में बताया कि मेरी 7 साल की उम्र, हम गरीब, मैं गरीब घराने का, बहुत गरीब, और पैसे न होने के कारण से मेरे माता पिता भी जो थे ना, आपस में लड़ते थे। लड़ाई का, पति पत्नी का कारण आधा तो पैसा है। ओ भाई, हाँ, पैसे के कारण से झगड़ा ज्यादा होता है। तो बोले मेरे माँ बाप भी तो रोज लड़ाई झगड़ा। मेरे से 2 छोटे बच्चे, एक मेरा भाई था, एक मेरी बहन थी, वो छोटे थे, मैं 7 साल का बड़ा। और वो थैंक्स गिविंग, वो मनोरथ, वो दिन आया। और उस दिन एक तो गरीबी, खाने के लिए खाने का चीज नहीं था हमारे पास। दुनिया भर में, बोले अमेरिका में सब लोग ये मनोरथ मनाते थे, अच्छा अच्छा खाना पीना, कपड़े, बच्चों को खिलौना, ये सब होता। और हमारे पास तो खिलौना तो दूर, कपड़े तो दूर, खाने की चीज नहीं थी। हम गरीबी में हम थे। अभी भी आदमी जिंदा है, ये आत्मकथा में लिखा। और चूंकि उस दिन एक महोत्सव था, बाकी सब लोग मजाक कर रहे थे, तो मेरी माँ ने शायद कुछ बोल दिया होगा कि तुम इतना भी नहीं कि तुम अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर। तो सुबह से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था। अब मैं सारी जिंदगी यही देखता, माँ बाप रोज लड़ाई झगड़ा। आज भी एक पर्व के दिन भी ये लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। तो डर के मारे हम तीनों बच्चे एक कोने में बैठे थे। खाना तो कुछ था ही नहीं, हम खावे क्या है, इतनी गरीबी हमारी। और वो माँ बाप मेरे आपस में लड़ रहे थे। अचानक बोले किसी ने दरवाजा की वाड़ खटखटाई। अब माँ बाप तो लड़ रहे थे, ठीक है, वो लड़ने दो, लड़ रहे थे। अब मैं सबसे बड़ा था, 7 साल का, तो मैंने सोचा कि भाई मैं जाकर दरवाजा खोलूं। दोनों भाई बहन को कहा कि तुम बैठे रहो, वो बैठे रहे। मैं दरवाजा जाकर खोला, एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था, लंबा चौड़ा आदमी खड़ी था, और उसके हाथ में बहुत बड़ी बास्केट थी। और बास्केट में मैंने नजर अंदर करी तो ढेर सारा खाना था, थोड़े बहुत खिलौने, मैं सब देखा। और वो आदमी ने मेरे को कहा तेरा पापा है? तो मैंने कहा हाँ।
तो बुलाओ, तेरे पापा को बुलाओ। वैसे तो सारा खाना देखकर ये तो मैं तो प्रसन्न हो गया। अब ये पापा को बोल रहे, पता नहीं क्या होगा, ये तो आपस में अंदर लड़ रहे। मैं गयो और मैंने कहा कि पापा कोई दरवाजे पर आए हैं और कोई लंबा चौड़ा आदमी कुछ सामान लेकर आया, आपको बुला रहे हैं। बोले तू जा दरवाजा खोल। मैं नहीं जाता हूं। बोले मैंने तो दरवाजा खोला है, वो आपको पुकार रहे, आपको बुला रहे हैं, आप जाओ ना। तो लड़ाई झगड़ा करते करते माँ को 2-4 लफटा मार दिया और वो आया, मैं उसके पीछे पीछे था। दरवाजा खोला, वो आदमी लंबा चौड़ा खड़ा था, हाथ में बास्केट थी, खाना पीना था, और कहा कि ले आज पर्व का दिन है ना, मैं तेरे को कुछ देने के लिए आया हूं। मैं तो राजी हो गया, अरे खाने की चीज नहीं, भगवान ने हमको कुछ भेजा है, हे प्रभु तेरा अनंत उपकार, दया, कृपा। तो मैं तो प्रसन्न हो गया कि आज कम से कम कुछ तो मिलेगा हमको। मेरे पापा क्या बोला, बोले मेरे आज जिंदगी भर भी मैं नहीं बोला। मेरे बाप ने कहा कि हम किसी की खैरियत नहीं लेते, हम किसी की खैरियत नहीं लेते। और दरवाजा बंद करने जब गया तो वो आदमी ने अपना पैर दरवाजे में अटका दिया, दरवाजा बंद नहीं हुआ। बोले नहीं भाई, ये खैरियत नहीं है, ये समझ लो परमात्मा की प्रसादी है, तू ले लेना। बोले कह दिया ना नहीं चाहिए तेरी चीज। दरवाजा बंद करने के लिए गया तो वो आदमी ने अपना खंभा बीच में रख दिया, दरवाजा बंद नहीं हुआ। मैं देख रहा था, 7 साल का बच्चा कह रहे, और मेरे सामने मेरे पापा ने देखा तो वो समझ गए कि बच्चे को तो खाना है। मेरा पापा मना इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसका अहम को ठोकर लगी कि मैं मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए मैं पर्याप्त कमा नहीं सका, और मेरी ये हालत गरीबी की कारण मैं हूं, इसीलिए वो दरवाजा बंद कर रहे थे। तब वो आदमी जो बोला, आदमी लिखता है कागज पर, वो उनकी आत्मकथा में उसने लिखा कि जो वो आदमी बोला ना वो अभी तक भूला नहीं। वो आदमी ने मेरे पापा को ये कहा कि तेरी अहम के खातिर, तेरी अहम के खातिर तू तेरे परिवार को भूखा क्यों रखता है, ले लेने, प्रभु की प्रसादी है। तो मेरे पापा शर्म के मारे उसने सामान ले लिया और मेरी मां को कह दिया कि लो, मेरी तो कोई यहां कीमत नहीं है। उस दिन मेरे बाप घर को छोड़कर भाग गया, छोड़ दिया। आदमी अपनी आत्मकथा में लिखता है, मैं 7 साल का बच्चा, और मेरे माथे में जो सदमा मेरे को हुआ, मेरी जिंदगी का सबसे खराब दिन जो था वो वही था। क्यों? जिसको वैसे हमारा पापा जैसे भी हो, बाकी मैं उनको प्यार करता था ना, और वो परिवार को छोड़कर, मेरी मां को छोड़कर, मेरे 2 छोटे भाई बहन मेरे को छोड़कर वो चले गए, एक खाने की खातिर, एक पर्व के खातिर। हमारे पास नहीं था। उसको दिल में ये लगा कि मैं मेरी परिवार के लिए कर नहीं पाया, वो घर छोड़कर चला गया। ये मेरे दिमाग में बना रहा। उसी वक्त मैंने ठान लिया, प्रभु से मैंने प्रार्थना करी, यदि मेरे में क्षमता एक दिन आ जावे, मैं कदाचित मेहनत मजूरी करते कर इतना थोड़ा कमा सकूं, तो भविष्य में कोई न कोई परिवार को ऐसा पर्व आवे ना, तो 2-4 खाने की चीज मैं भी भगवान उसको देना चाहता हूं। फिर उसने लिखा, अभी पूरी नहीं हुई कहानी, ये नहीं हुई पूरी कहानी। उसने आगे जाकर पढ़ने में लिखा कि जब मैं 17 साल का हुआ, क्योंकि मेरी मां मेरे को पढ़ाई के लिए तो पैसा था नहीं, ट्यूशन फी का पैसा नहीं, तो मैं इधर उधर से कुछ ना कुछ जो सीखा था, मैं मजदूरी करता था। कभी यहां से माल उठाना, उधर पटकाना, कभी गाड़ियों को साफ करना, किसी का माल इधर उधर, ऐसी मजदूरी में करता करता थोड़ा 17 साल का जब मैं हुआ तो मेरा पेट भी भर सका, मेरे भाइयों का पेट भी भर सका, मेरी बहन का, मेरी माँ के लिए, और थोड़ा भी बचा था। फिर से वही पर्व आया थैंक्सगिविंग का। मेरे पास बोले $10-20 बचा था, ज्यादा नहीं था मेरे पास, तो मजदूरी करता था, वो कमाए। वो उसको याद था, बोले मैं 7 साल का था, मैं 17 साल 10 साल के बाद मेरे पास $20 था। मैं कोई दुकान में गया, वहां से $20 की सामान खरीदी। फिर बोले मैं चर्च में गयो, मैं चर्च में गया, वहां लोग अद्दे वाले होते हैं जहां वो प्रार्थना करते हैं, जैसे हमारा मंदिर, और वहां के पादरी माने पुजारी, उसको मैंने पूछा कि हमारे गांव में सबसे गरीब परिवार कौन है, उसका नाम तू मेरे को बताओ। तो उसने मेरे को नाम बताया कि यही है। तो ये $20 का जो सामान मैंने खरीदा था वो लेकर उसके घर में पहुंचा। दरवाजा खटखटाया, एक छोटा सा बच्चा जो था उसने दरवाजा खोला। मैंने कहा कि तेरे मम्मी पापा है? तो बोले मेरी माँ है। तो उनकी माँ आई, बोली इनकी माँ जो थी ना वो स्पेनिश थी, ये अंग्रेज था, वो स्पेनिश थी। तो वो स्पेनिश में बोली, मेरे को समझने ना आया। गरीबी जैसे मैंने 7 साल का था वैसी गरीबी इनके घर में थी,
खाना नहीं था, 3-4 बच्चे थे, उनका पति भी नहीं था। तो मैंने जो सामान खरीदा वो उसको दिया। बोले वो औरत की आंख में आंसू आ गया, वो रोने लगी और वो स्पेनिश में बोलती रही। बाकी मैं समझा नहीं, बाकी उसका भाव में समझा। उसके मन में इतनी खुशी थी। उसने बच्चे को बुलाया कि देख कोई देने के लिए आया है। वो मेरे को बार बार गले लगाने लगी, चुंबन करने लगी। तो मैंने कहा कि देख ये मेरा नहीं है, मैं तो एक डिलीवरी करने वाला लड़का हूं, ये मेरा नहीं है, किसी और ने दिया, मैं नहीं बताना चाहता था। तो बोले वो माने ही नहीं, बार बार पकड़ कर चुंबन कर रहे। बच्चे मेरे को पैर पकड़ने लगे, राजी हो गए, खुशी हो गए। सामान मैंने अंदर दिया और वो दिन वो कागज में लिखता है, मेरा सबसे खुशी का दिन वही था जो $20 की मेरी मजूरी की कमाई से मैंने किसी गरीब परिवार को मैंने दिलाया। अब इस पूरी कहानी का सार यह है कि उसकी जिंदगी में सबसे खुशी का दिन तो तब आया जब वो 7 साल का था, और सबसे खराब दिन उनका था जब उसका बाप उसको छोड़कर चले गए, इतने गरीब थे। वो दिन को वो धन्यवाद दे रहा कि वो दिन यही नहीं आया होता तो आज मैं ये गरीब परिवार को मैं सहायता न करता और किसी के 5 जने के चेहरे के ऊपर खुशियां में ना ला सकता। मेरी जो सबसे खराब दिन आज किसी के लिए आनंद का दिन बन गया। तब से वो आदमी अभी भी किताब में लिखता है, वो अभी है। उसने कहा कि फिर हर साल में ऐसे ऐसे करने लगा, पैसा कमाने लगा। तो एक परिवार से 5 परिवार, 5 से 10 परिवार, 20 परिवार, 50, फिर तो मैं अकेला कर नहीं पा रहा था। तो मैंने मेरे फ्रेंड सर्कल को कहा कि तुम लोग मेरे को सहायता करो, साथ करो। और वो करते करते पूरे शहर तक। और उसने आज मतलब पिछले साल की ये किताब है, उसने लिखा है कि आज हर साल मैं, मेरी संस्था और मेरे परिवार 10 लाख परिवार को हर साल हम खाना पहुंचाते हैं। क्योंकि मेरी जिंदगी में एक ऐसा दिन आया, सबसे खराब दिन वही था, जिसकी वजह से आज 10 लाख परिवार जो है उसको खाना मिलता है। मेरे भाई आप लोग भी यही करो। ये कठिन से कठिन परीक्षा है, तुम्हारी जिंदगी में आएगी, बाकी भगवान को धन्यवाद दो, इसे तुम सीखो, इससे सीखो।